चलिए भाई, आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ा देते। ये एक नॉर्मल था, अभी वेस्पर थ्योरी का कोई सिद्धांत या कुछ आपको बताया नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन आपको बताई थी। नॉर्मल कंडीशन ये थी कि मान लीजिए कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं पर भी ये कहा जाए कि मान लीजिए डिस्टर्ब करने वाले की हम बात करें, ठीक है, कि अगर हम बात करें डिस्टर्बिंग एलिमेंट की, तो ये आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर हम कहीं मान लीजिए जरा सी भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट की बात करें, यानी डिस्टर्ब करने वाले की बात करें, तो डिस्टर्ब कौन करेगा भैया? जो फ्री होगा वही तो डिस्टर्ब करेगा। यानी कहने का मतलब है, बताया था आपको उस दिन, जो खाली बैठा हुआ होगा, यानी जिसके पास किसी भी तरह का कोई काम धाम नहीं होगा, वो क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए, बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको बता चुके हैं बहुत ढंग से कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, हाँ, बीपी बॉन्ड पेयर, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बॉन्ड बना ली है, मतलब बिजी हो गए, ठीक है। दूसरे होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी आप ये कह सकते हैं ये कैसे हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब फर्जी के इलेक्ट्रॉन रखे हुए, एकाकी मतलब, ठीक है, आपके जो है लोन पेयर यानी अकेले इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। अब देखिए, जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर ने क्या किया है? बॉन्डिंग कर ली है भाई, बॉन्ड पेयर ने बॉन्डिंग कर ली, यानी जुड़ गया है किसी से। अगर वो जुड़ गया है किसी से, तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये तो फ्री नहीं है, कि हैं किसी ना किसी के थ्रू जुड़ गए हैं, चाहे कहीं नौकरी में लग गए हों, चाहे कहीं और काम में जुड़ गए हों, चाहे कहीं और जुड़ गए हों। अब आप इनसे कह दो कि भैया तुम थोड़ा शैतानी कर लो, शैतानी करने का मतलब है कि बिना मतलब घूम फिर लो, तो इनका क्या है? ये तो कहीं जुड़ गए हैं। जुड़ने से मतलब है, मान लीजिए कोई है वो नौकरी करने लगा, तो उसका कुछ ना कुछ टाइम तो होगा, मान लीजिए 8 बजे निकला, 9 बजे निकला, 10 बजे निकला, तो यानी आप ये कह सकते हैं वो क्या है? सुबह सुबह निकल गया, पूरा दिन बिजी है, उसके पास समय नहीं है डिस्टर्ब करने का किसी को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड पेयर तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब बचे ये खाली वाले जो लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर का काम ये होता है, लोन पेयर बेचारे खाली हैं, खाली हैं मतलब फ्री फंड वाले घूम रहे हैं। अब आप जानते हो जो लोग खाली होते हैं थोड़ा तो डिस्टर्ब करते ही हैं, नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप जा रहे थे, आप ही को रोक लिया, रुको 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 जरा, आप बिना मतलब आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट बातें कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं जब वो बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपका समय तो बर्बाद कर रहे हैं। या कहीं और मान लीजिए कहीं आप दुकान पे गए, 2 4 5 देखा होगा फ्री फंड वाले बैठे रहते हैं, अब वो बैठे हैं वहाँ पे बातचीत शुरू हो गई, या लड़ाई झगड़ा। यानी कहने का मतलब है इनके पास लड़ाई झगड़ा करने का भी समय नहीं है। समय किसके पास है? इनके पास फ्री समय है, ये जो चाहें वो बेकार काम कर सकते हैं। तो यही सिर्फ यही चीज़ बताई गई आपकी वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी में ये बताया गया कि अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, बात समझ रहे हैं? कौन नहीं है? लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कौन है? फर्जी वाले, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन हैं। लोन पेयर नहीं है मतलब फ्री वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। दो थे घर में सदस्य, दो के दोनों सेटल्ड हैं, दो के दोनों अपना जॉब कर रहे हैं। अब कोई डिस्टर्ब करने वाला है? नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है जो उसकी नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए थी वही कंडीशन बनी रहेगी। यानी कहने का मतलब है जब सभी इसके 3-4 पॉइंट हैं, जब सब के सब ये कहते हैं, पहला पॉइंट ये कहता है अगर किसी के पास, किसी भी यौगिक के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान रहे, अगर किसी भी यौगिक के पास कोई लोन पेयर नहीं है, केवल क्या है? बॉन्ड पेयर हैं, यानी बंधी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी आकृति सतत होती है। सतत का मतलब है रेगुलर होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकृतियाँ हमने कल आपको बताई थी शायद कि अगर sp संकरण है तो रेखीय आकृति होगी और बंध कोण कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है। अगर आपकी sp2 संकरण है तो आकृति कैसी होगी? त्रिभुजी होगी, बंध कोण 120 अंश होगा। अगर sp3 संकरण है तो आकृति चतुष्फल की होगी, हाँ, और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री भी आप बोल सकते हो,
ठीक है, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब है अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो यही नॉर्मल कंडीशन रहेंगी। तो पहला पॉइंट यही कहता है इसका वेस्पर थ्योरी का वेस्पर थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि यदि जो आपका कंपाउंड है यौगिक, यदि यौगिक में केवल बॉन्ड पेयर है, मतलब बंधी इलेक्ट्रॉन है, कौन से हैं? बॉन्ड पेयर है, मतलब लोन पेयर नहीं है, तो उसकी आकृति नियमित होगी। नियमित होगी या रेगुलर होगी, मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जैसी होनी चाहिए थी वैसी होगी। उसके बाद अगला आता है कि अगर लोन पेयर आया, समझ रहे हैं, अगर लोन पेयर आया तो आकृति डिस्टॉर्ट होने लगती है। डिस्टॉर्ट का मतलब है विकृत होने लगती है, ठीक है। लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल सही सलामत आकृति। लोन पेयर आया, लोन पेयर का मतलब है जो खाली या फर्जी बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो आया, तो जब लोन पेयर आएगा या फर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो आकृति थोड़ी गड़बड़ाएगी। विकृत होना मतलब गड़बड़ हो जाना, समझ रहे हैं। अभी तक क्या था, एग्जाम्पल से समझिए उसी वाले से। अभी तक 2 बच्चे थे घर में, 3 बच्चे थे, 3 के तीनों नौकरी कर रहे थे। कोई डिस्टर्ब करने वाला है क्या घर में? कोई नहीं है। तो जो सामान जहाँ रखा होगा वही रखा रहेगा, मतलब आकृति रेगुलर रहेगी, किसी भी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई विकृत उत्पन्न नहीं होगी। अब उसके बाद क्या है, मान लीजिए फिर 2 या 3 ही बच्चे थे, एक की नौकरी लग गई, 1 या 2 घूम रहे फ्री फंड के। तो जिसकी नौकरी लग गई वो तो मान लीजिए सुबह 9 बजे निकला, अब वो पूरा दिन ऑफिस में चला गया, क्या वो शैतानी करने आएगा दोपहर? नहीं आएगा ना। कौन करेगा? जो फ्री वाले हैं वो शैतानी करेंगे, यानी वो डिस्टर्ब करेंगे। तो अब क्या है, अगर उसके पास एक तो काम हो गया कि भाई पहला वाला तो काम हो गया ना कि यदि यौगिक के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, तो उसकी आकृति कैसी होगी? नियमित यानी रेगुलर होगी, उसमें किसी भी तरह का कोई अपवाद, कोई समस्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यौगिक के पास लोन पेयर आता है, समझ रहे हैं, अगर यौगिक के पास लोन पेयर यानी फर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, फर्जी वाले से मतलब वो नहीं, मतलब जो फ्री है, अगर उस तरह का इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करेगा? वो डिस्टर्बेंस शुरू करेगा, यानी आकृति को बिगाड़ना शुरू करेगा। जैसी आकृति रखी होगी, पहला फ्री है, सामान यहाँ रखा था, लाओ यहाँ उठा के रख दिया, ठीक है, और फ्री है वहाँ से फिर कहीं और रख दिया। यानी कहने का मतलब जो फ्री हैं तो आकृति गड़बड़ करना शुरू करेंगे। यानी अगर उसके पास, दूसरा पॉइंट कहता है अगर लोन पेयर आया तो आकृति विकृत हो जाएगी। विकृत का मतलब होता है डिस्टॉर्ट, यानी जो है उससे टेढ़ी मेढ़ी तोड़ मरोड़ दी गई। आकृति क्या हो जाएगी? आपकी विकृत हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है, तीसरा आता है कि ये जो लोन पेयर और लोन पेयर हैं, या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, मतलब बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, या एकाकी इलेक्ट्रॉन और एकाकी इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर या बॉन्ड लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके बीच क्या लगेगा? एक प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब है वही समझ लो जो भी बता रहे हैं, डिस्टर्बेंस वाला, लड़ाई झगड़ा बवाल। अगर 2 लोग बैठे हैं और दोनों के दोनों नौकरी वाले हैं, क्या वो लड़ाई करेंगे? चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास समय नहीं होगा इतना। फसल मन तो बहुत है इनका लड़ाई करने का, लेकिन समय भी तो होना चाहिए लड़ने भर का। अब इनके पास तो समय नहीं, दोनों के दोनों कमिटेड हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं अलग से, तो उनके पास फर्जी का टाइम नहीं है। मतलब अगर कहीं बॉन्ड पेयर हैं, समझ रहे हैं हमारी बात? अगर कहीं बॉन्ड पेयर है, यानी 2 बॉन्ड हैं, समझ रहे हैं? अगर कहीं बॉन्ड पेयर है, मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बहुत कम लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? उनके बीच प्रतिकर्षण क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा। वही जो दोनों जॉब वाले 5-10 मिनट का समय मिला, बातचीत कर ले, लड़ाई झगड़े का चांस नहीं है। अगर एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया, मतलब एक जॉब वाला एक फ्री फंड वाला, कुछ चांसेस हैं थोड़े बहुत। क्यों? क्योंकि जॉब वाला तो जा रहा होगा, फ्री फंड वाला चिल्लाया पड़ा है,
वो परेशान है कि लड़ाई झगड़ा कर लें हमसे, तो हो सकता है 2-4-5 मिनट बातचीत हो जाए, लेकिन अब उसको जाना है जॉब पे, अब वो छोड़ छाड़ के चला तो जाएगा ही जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है जब दोनों जॉब वाले हैं तब समस्याएं कम हैं, एक फ्री है और एक बिजी है तो समस्या थोड़ी सी बढ़ेगी, और जब दोनों फ्री फंड वाले मिल जाए फिर क्या कहना है, ठीक है। अगर दोनों फर्जी वाले मिल गए जिनके पास कोई काम नहीं है, अब कौन से पूरे दिन नौटंकी करा दो, तो यही यहाँ पर है। अगर बॉन्ड पेयर मिले तो रिपल्सन कम, यानी उनके बीच प्रतिकर्षण लगने वाला क्या होगा, कम होगा। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिले तो प्रतिकर्षण थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर लोन पेयर मिल गए तो भैया प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, यानी प्रतिकर्षण का क्रम समझ आया कि अगर लोन पेयर हैं तो प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं तो प्रतिकर्षण थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर है तो प्रतिकर्षण बहुत कम, लगभग नगण्य, ठीक। कितने 3 पॉइंट पता चल गए। एक, अगर कोई नहीं है तो उसकी आकृति निश्चित रहेगी, नियमित रहेगी, रेगुलर रहेगी, कोई भी तरह की आपका अपवाद या विकृति नहीं मिलेगी देखने में। इसके बाद अगर उसके पास कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन में या बंद युग्म आ जाता है या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर आ जाता है तो उसकी आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद विकृत होने का जो क्रम है कि कौन सी जो इनके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं ये किस तरह का प्रतिकर्षण लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, लोन पेयर बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण, यानी जो प्रतिकर्षण लगाते हैं वो उसका क्रम, लोन पेयर होंगे तो बहुत ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे तो थोड़ा कम, और अगर बॉन्ड पेयर हैं तो फिर बहुत कम, ठीक। अब देखो अगर ये प्रतिकर्षण लगाएंगे तो कल भी आपको बताया था हमने, ये है मान लो आकृति, सिंपल सी आकृति मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आकृति है मान लीजिए, या ऐसे बनाएं तो आप जान जाएंगे। अब देखिए जहाँ पे ये ब्लैक है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा शायद कि यहाँ पर क्या है, 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, दिख रहा है। यहाँ पे एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, 2 जुड़े हुए हैं। बंद कोण कितने का है, हाँ सीधे है तो 180 अंश का है। इनके पास किसी भी तरह का लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है मतलब इनकी आकृति कैसी होगी, रेगुलर, नियमित होगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इसी अवस्था में रहेंगे कि बदलेंगे, नहीं बदलेंगे ना, ऐसे ही रहेंगे, मतलब आकृति रेखी, बंद कोण 180 अंश। अब भैया एक फ्री वाला आ गया, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री था वो आ गया। अब आके मार इससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अभी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो बेचारा कहीं ना कहीं तो हटेगा। तो यानी अगर लोन पेयर आ गया तो इसकी आकृति क्या होगी, विकृत होगी, मतलब कुछ गड़बड़ाएगी, या आपके लिए इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, कुछ धक्का वक्का मारेगा ये। तो जब धक्का मारेगा थी ऐसे हल्का सा धक्का मान लो मार दिया तो ऐसे होगी, कुछ दिख रहा है हल्का सा कर, पहले ऐसे थी, फ्री वाला आया लड़ाई झगड़ा करने लगा, उसने थोड़ा बहुत धक्का मारा तो ऐसे हो गई आकृति। अब आकृति क्या होगी, विकृत हो गई, होनी कैसी चाहिए थी, रेखी हो गई कुछ ऐसी। बंद कोण होना कितना चाहिए था, 180 अंश, कुछ कम हो गया नहीं। तो यानी यही कहा जाता है कि अगर लोन पेयर आता है तो लोन पेयर आने पर प्रतिकर्षण लगता है, और प्रतिकर्षण लगने के साथ साथ उसका बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, एक लोन पेयर आ जाने पर 2.5 डिग्री यानी 2.5 डिग्री बंद कम हो जाता है। बात में समझ रहे हैं, जितना भी कोण होगा उससे कितना कम हो जाएगा, 2.5 डिग्री। कितने पर, एक लोन पेयर पर। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो 5 डिग्री कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात हमारी, पॉइंट समझ के। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, हर हाल में पूछी जरूर जाएगी, इसका कोई तोड़ नहीं है कि ना पूछी है, ये जरूर पूछी जानी है। वेस्पर थ्योरी पूछी जा सकती है, इसके बाद इसके आधार पर H2O और NH3 की व्याख्या करने को पूछ लेता है कि भाई वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत पर आप NH3 और H2O अणुओं की व्याख्या की, उनको भी बताएंगे हम। लेकिन ये चीज़ समझ में आई पूरी कि कोई डाउट है, बस यही 4 पॉइंट हैं, इतनी ही थ्योरी है। अगर कोई भी डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। एक है, फिर से हम चारों पॉइंट फिर से बता दे रहे हैं, अगर उसके पास किसी भी तरह का कोई लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सभी के सभी बंधी इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर हैं, तो उसकी आकृति कैसी होगी, रेगुलर होगी यानी नियमित होगी, मतलब उसी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, यदि उसके पास लोन पेयर बढ़ते हैं यानी लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉनिक आते हैं
तो उसकी आकृति नियमित नहीं रह जाती, बल्कि कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है। विकृत का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी कुछ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब लोन पेयर आते हैं तो इनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, ठीक है। प्रतिकर्षण, या तो आप एक पॉइंट और बढ़ा लो, यही कि प्रतिकर्षण लगता है। फिर अगले पॉइंट में लिखो जाके कि प्रतिकर्षण बल का क्रम क्या होता है, या तो एक ही में लिख दो कि उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। और प्रतिकर्षण का क्रम ये होता है कि लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम होता है। बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, आप मान लीजिए। फिर उसके बाद जब लोन पेयर आएंगे, अगला पॉइंट है, जब लोन पेयर आएंगे तो क्या करेंगे, विकृत उत्पन्न करेंगे। विकृत उत्पन्न करेंगे मतलब प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा तो क्या होगा, धक्का उक्का देंगे, और अगर धक्का दिया उन्होंने तो क्या घटेगा, बंध कोण घटेगा। आकृति डिस्टॉर्ट होगी, विकृत होगी। आकृति विकृत कब हो पाएगी यार, जब कोण घटेगा तभी तो विकृत होगी। ऐसे हैं, अभी यहाँ से घुसा मार दो, ऐसे हो जाएंगे तो क्या हो गया, कोण गड़बड़ाया नहीं गड़बड़ाया, कोण गड़बड़ाया ना सीधे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई आया, कौन, एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। प्रतिकर्षण लगाएगा तो बंध कोण घटेगा। कितने डिग्री से घटेगा, 2.5 डिग्री से घटेगा। अगर बंध कोण घटा तो आकृति तो जाहिर सी बात है क्या होनी है, विकृत होनी ही होनी। क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, कोई अगर डाउट हो इसमें तो बता दीजिए, ठीक है। तो लिखा दें, फिर लिख लीजिए। इस सिद्धांत को गिलेस्पी तथा नीलहोम, दो साइंटिस्ट थे। इस सिद्धांत को गिलेस्पी तथा नीलहोम गिलेस्पी तथा नीलहोम ने प्रतिपादित किया था इसके अनुसार अणु की आकृति, इसके अनुसार अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट, नंबर 1, यदि केंद्रीय परमाणु के पास सभी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रैकेट में लिख सकते हैं बॉन्ड पेयर या बीपी, सभी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रैकेट में बीपी या बॉन्ड पेयर भी लिख सकते हैं, मतलब बंध हों, ठीक है। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो यौगिक की आकृति नियमित होती है, नियमित समझ रहे हैं, जैसी होनी चाहिए थी वैसी है, रेगुलर, नियमित होती है, अर्थात उसमें कोई विकृति नहीं होती। उसी में लिख लीजिए, अर्थात उसमें कोई भी विकृति नहीं होती है। अर्थात उसमें कोई भी विकृति नहीं होती है,
ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नंबर 2। नंबर 2 है यदि केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी, एक ही में लिखना, बदला अलग अलग लिख दो, एकाकी हो जाएगा। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ब्रैकेट में लोन पेयर या एलपी लिख लीजिए, ब्रैकेट में लोन पेयर या एलपी कुछ भी लिख सकते हैं। यदि केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो यौगिक की आकृति विकृत हो जाती है। तो यौगिक की आकृति विकृत हो जाती है। ठीक है, तो यौगिक की आकृति विकृत हो जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए बंधी व, अगला पॉइंट लिखिएगा, बंधी व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य बंधी व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगता है, और उस प्रतिकर्षण बल का क्रम निम्न प्रकार होता है, जानते हैं सबसे ज़्यादा किसके बीच होगा? हाँ, एलपी मतलब लोन पेयर के मध्य। फिर उसके बाद एलपी बीपी, हाँ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सबसे कम प्रतिकर्षण बल, हाँ, बीपी यानी बॉन्ड पेयर के मध्य सबसे कम होगा। लिख लीजिए इसको, इनका क्रम क्या लिखा था? निम्न प्रकार होता है। ठीक, उसके बाद ये लिख लीजिए, हाँ, निम्न प्रकार होता है, उसके बाद ये लिख लीजिए। ठीक है, ये क्रम लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एक लोन पेयर या एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगला पॉइंट है एक लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, आ जाने पर बंद कोण का मान आ जाने पर बंद कोण का मान 2.5 डिग्री कम हो जाता है। 2.5 यानी 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है अगली हेडिंग डाल लीजिए। याद हो गया नहीं हो गया?
ठीक है, बस यही 3-4 पॉइंट है अच्छे। अब अगली हेडिंग लिखिए, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर, उसी के आगे मतलब हेडिंग है वेस्पर सिद्धांत VSEPR। ठीक है, या तो पूरा लिखो आप उतना बड़ा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, यानी वही जो बोला था संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, या उसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए वेस्पर सिद्धांत के आधार पर, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर अणुओं की व्याख्या, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर अणुओं की व्याख्या। पहला लिखिए NH3 अणु की व्याख्या, NH3 अणु की व्याख्या। ठीक है, आपको क्या करना है, NH3 की व्याख्या करनी है। तो NH3 का थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा। तो आपका NH3 है, NH3 के बारे में कुछ प्रॉपर्टी अगर पता हो तो बताइए, इसका संकरण निकालिए, NH3 का संकरण निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, NH3 का कितना होगा। हाँ, संकरण कितना होगा sp3। क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल पाएंगे, कितने लोन पेयर होंगे कितने बॉन्ड पेयर होंगे निकाल पाएंगे। जो एक दूसरा तरीका बताया था आपको, हाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और लोन पेयर कितने हैं 2 की 3 की 4 की 1। पेयर का मतलब समझते हैं, पेयर का मतलब युग्म यानी जोड़ा। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक युग्म बोलते हैं हम, समझ रहे हैं। तो कितने हुए, लोन पेयर पूछा है कितने हुए, 2 हुए। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 5 होते हैं। 3 बंध बनाने में चले गए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पेयर कितना बचा, 1 बचा भाई। तो लोन पेयर कितने होते हैं उसके पास, 1। अब अभी आपने लिखा है संकरण कितना इसका, अगर संकरण sp3 है तो इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए थी, याद है, बंध कोण, हाँ चतुष्फलकी। तो सम तो इसलिए लगा होता है कि बराबर है, तो चाहे आप सम चतुष्फलकी बोलो या अगर खाली चतुष्फलकी बोल दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अब चतुष्फलकी आकृति होगी, बंध कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपको बताया था लगभग 109, हाँ 0.5 डिग्री कह सकते हो। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 30 डिग्री आधा मिनट हो जाएगा, तो लगभग मान लीजिए 30 आधा मिनट लगभग हम मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसकी आकृति क्या होनी चाहिए थी, चतुष्फलकी। बंध कोण कितना होना चाहिए, ये। आ कौन गया, लोन पेयर। अगर लोन पेयर आ गया तो क्या घटेगा, बंध कोण घटेगा। आकृति कैसी होगी, विकृत होगी। विकृत का मतलब है ये नहीं रह जाएगी, कुछ धक्का उक्का मार जरूर देगा ये। अगर धक्का उक्का मार दिया तो आकृति कैसी हो जाएगी, कुछ विकृत हो जाएगी। विकृत का मतलब है कुछ गड़बड़ा जाएगी। क्या गड़बड़ाएगी जरा देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ खास नहीं करना है आपको, बस लिखनी है एक लाइन, मतलब एक पैराग्राफ टाइप का लिखना ये है कि NH3 अणु पर संकरण sp3 होता है, जिस कारण इसकी आकृति चतुष्फलकीय तथा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। होता है नहीं लिखना है, क्या करना चाहिए, होना चाहिए। भाई अगर आप यहाँ हैं ऐसे तो ये कहा जाता है अंदाजा ये ऐसा होना चाहिए। है क्या रिजल्ट वो पता नहीं, वो भी हम चेक करेंगे कि भैया क्या सही है। आप कुछ रख के गए हैं तो आप कह रहे हैं नहीं यहाँ पर 10 रुपये होने चाहिए, मान लो 5 बचे तो इसका मतलब 5 किसी ने उड़ा दिए, यही तो है। तो वही इनके साथ है कि जब आपने संकरण निकाला तो आपने ये देखा कि इनका संकरण क्या है,
sp3 है। अगर संकरण sp3 है तो संकरण के अनुसार, समझ रहे हैं, संकरण के अनुसार इनकी आकृति कैसी होनी चाहिए थी, चतुष्फल की होनी चाहिए थी और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होना चाहिए था। किंतु लोन पेयर आ जाने की वजह से, लोन पेयर आ जाने की वजह से बंद कोण का मान 2.5 डिग्री घटकर कितना रह गया, 107 डिग्री। 2.5 डिग्री इसमें से घटा दो तो बंद कोण का मान कितना रह गया, 107 डिग्री रह गया। ठीक है, बंद कोण का मान कितना रह गया, 107 डिग्री रह गया। और आकृति चतुष्फलकी से कुछ विकृत हो जाएगी और चतुष्फलकी से विकृत होकर पिरामिडी हो गई। पिरामिड समझते हैं, त्रिभुज के जैसा नहीं, जैसे त्रिभुज होता है, पिरामिड नाम सुना होगा, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, मिस्र के पिरामिड आपने देखे होंगे, नाम सुने होंगे। तो पिरामिडी, इसकी आकृति कैसी हो जाती है, पिरामिडी हो जाती है। मतलब होनी कैसी चाहिए थी, चतुष्फल की ये हो कैसी जाती है, पिरामिडी हो जाती है। चाहे नीचे से पिरामिड बना लो चाहे ऊपर से पिरामिड बना लो, यानी होनी चाहिए थी ये, यही तो होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या था, एक n, या यहाँ पर अगर रेगुलर होता मान लीजिए CH4 होता तो ये C, ये H, ये H, ये H, ये H, ये आकृति होनी चाहिए थी। अब क्या हो गया, n आ गया, अब कौन आ गया, एक H, 2 H और ये 3 H, बस हो गया। आकर इसकी क्या होगी, थोड़ी गड़बड़ होगी। एक कौन बचा, लोन पेयर। लोन पेयर को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, लोन पेयर क्या है, ऐसे। अब ऐसे नहीं कर देना पता चला, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं कि लोन पेयर क्या हो गया, ये जो आप दिखाते हैं ऐसे ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर दिखा देते हैं। लोन पेयर संरचना में शामिल नहीं होता, तो संरचना कौन डिफाइन कर रहा है, ये थी। तो ये कैसा बनाएंगे, त्रिभुज की जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुजीय पिरामिडी कह दीजिए, या खाली आप कह दीजिए कि इसकी संरचना कैसी होती है, पिरामिडल यानी पिरामिडी होती है। और बंद कोण 160 डिग्री। समझ रहे हैं बात, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। अब आप जो जान जा रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बात ये जान गए हैं, ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आधे टीचर नहीं जानते होंगे। अगर आप ऐसे पूछ लो अचानक से कि भैया H2O में बंद कोण बताओ, कहेंगे तो रटने वाला क्वेश्चन है, बंद कोण क्या पता हमको कितना होगा, पता तो हमको भी नहीं है, लेकिन आप कोई ना कोई सिद्धांत तो लगा सकते हो, पता तो चलेगा कितना घटा है कितना बड़ा है, ठीक है। तो चलो ये कह दिया, उनको बता भी दो कि भैया नहीं इसमें इतना होता है जनरली एक। अब उसके बाद क्या हो गया, H2O की संरचना बनाओ, H2O में बंद कोण बताओ। अब कहेंगे बंद कोण हमको क्या पता, भाई बंद कोण तो रटने वाला है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि आप याद कर लो, लेकिन रटने वाला नहीं है हमारे हिसाब से। आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, कितना होता है, कितना घटता है, कितना बढ़ता है, क्या लगता है। अगर सारी चीज़ें पता हैं तो आप इनमें कभी कन्फ्यूज होएगी ही नहीं भाई, इनमें आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे कि इनकी आकृति क्या होगी, कितना टूटेगा, कितना मुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, कितना क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब NH3 का एक्सप्लेन हो गया। क्या लिखना है, लिखना ये होता है कि NH3 अणु पर संकरण कौन सा, sp3, जिस कारण इसकी आकृति चतुष्फल की और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। किंतु NH3 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एक लोन पेयर उपस्थित होता है, और लोन पेयर आ जाने की वजह से, यानी लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से इनका बंद कोण 2.5 डिग्री घटकर 107 डिग्री रह जाता है, जिस वजह से इनकी आकृति भी विकृत हो जाती है और चतुष्फल की ना रहकर त्रिभुजीय पिरामिडी या फिर पिरामिडी हो जाती है। समझ गए, ये आपको लिखना है काहे में, NH3 अणु की आकृति में, ठीक है। और बनाना हो तो इस तरह से बना देना, और इनके बीच बंद कोण कहीं बना देना, कितना 107 डिग्री। समझ गए, ये आपका NH3 की व्याख्या है, हो गई। तो इसको लिख लो पहले, फिर H2O की कराते हैं। तो लिखिए जरा NH3 की आकृति में, लिखिए, हेडिंग पड़ी है NH3 अणु की व्याख्या। अब उसके बाद NH3 अणु का संकरण निकाल लो यहीं पे, ठीक है, हाँ संकरण निकाल लिया होगा। तो लिखिए NH3 अणु का संकरण, NH3 अणु पर संकरण sp3 होता है, NH3 अणु पर संकरण sp3 होता है, जिस कारण NH3 अणु पर संकरण sp3 होता है, जिस कारण इसकी आकृति
जिस कारण इसकी आकृति चतुष्फलकीय और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। आकृति चतुष्फलकीय तथा बंद कोण ये लिखा हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट लिख लो, चाहे 109.5 डिग्री लिख लो, कुछ भी लिखो, क्योंकि ये डिग्री में ही है, वो मिनट और डिग्री में दोनों है। ठीक है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, किंतु लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाने के कारण NH3 की आकृति विकृत हो जाती है। NH3 की आकृति विकृत हो जाती है और इसका बंद कोण 2.5 डिग्री कम हो जाता है, 2.5 डिग्री, और इसका बंद कोण 2.5 डिग्री कम हो जाता है। इसका बंद कोण 2.5 डिग्री कम हो जाता है और इस प्रकार इसकी आकृति त्रिभुजीय पिरामिडी लिख लीजिए, त्रिभुजीय पिरामिडी तथा बंद कोण 107 डिग्री रह जाता है। बंद कोण 107 डिग्री रह जाता है। ठीक है, अब ऐसे बना सकते हैं, ये N है, ये H है, ये H है और ये H है। ठीक है, और ऊपर कौन है, ये लोन पेयर है। ठीक है, तो इनके बीच का जो बंद कोण होगा वो कितना रह जाएगा, 107 डिग्री। ये आपके आकृति पिरामिडी बना लीजिए। हो गया। अब आपको इसमें एक और बचा है H2O का एक्सपेंशन। हेडिंग डाल लीजिए H2O की व्याख्या। H2O की ये भी इसी तरह से है, हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं LG, देखिएगा, सोचिएगा घर पे कि हो पाएगा कि नहीं होगा, कराएंगे वैसे भी हम कल, लेकिन आप ध्यान दे लीजिएगा। H2O में जब संकरण निकालेंगे तो इसमें भी संकरण क्या आएगा, sp3, लेकिन इसमें लोन पेयर 2 आ जाएंगे। समझ रहे हैं, इसमें लोन पेयर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो जब लोन पेयर 2 आएंगे तो जाहिर सी बात है, तो हाँ होनी चाहिए चतुष्फल की, हो कुछ और जाएगी। ठीक है, तो इसकी आकृति V शेप की हो जाती है, O इधर आपका ये, इधर आपका H, इस तरह से ये V जैसा बन रहा है, तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, V शेप की हो जाती है। और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर, समझ रहे हैं, बंद कोण क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104.5 डिग्री हो जाता है। समझ गए, इतनी चीज़ें देखिएगा, मतलब लिखना नहीं आपको, घर पे देख लीजिएगा सोच के कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको कल कराएंगे हम। ठीक है, कल